तो छोटा बच्चा कैसे होता है? ईगोलेस होता है। तो आप देखो गोदी में किसी के बच्चा हो, मार्केट में भी हो, सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। गाड़ी में भी हो तो सब लोग उसको वेव आउट करते रहते हैं, कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। वो बच्चा हमें क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि बच्चे ने अभी तक यहाँ पर कोई मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ये बैगेज अभी ऐड नहीं किया है। तो उसको हम कहेंगे प्योरिटी। वो प्योरिटी है। अभी ईगो डेवलप होता है, तो ईगो धीरे धीरे डेवलप होता है। फिर आप अपने अभी बचपन की फोटो देखो, फिर आप अपने 3 साल की एज की फोटो देखो, फिर धीरे धीरे हमारे ऊपर लेयर्स बनती हैं, लेयर्स ऑफ हु आई थिंक आई एम। तो मैं फला हूँ, फिर ये हूँ, फिर वे हूँ। तो ये जो बैगेज है ना ईगो का, ये हमारे साथ बहुत क्लटर लेकर आता है। तो आई थिंक उसका असर मन पर सबसे ज्यादा पड़ता है, और मन पर जो पड़ता होगा वो बॉडी पर पड़ता ही होगा कहीं ना कहीं। आई एम 100% श्योर, क्योंकि आपने जो बताया मुझे लगता है कि हम देखते हैं छोटे बच्चे में बीमारियां कम होती है या नहीं होती है, और बड़े बच्चे जो बुजुर्ग लोग बच्चे होते हैं अंदर से, बट उम्र जो बढ़ चुकी है उसमें हम चैलेंजेस ज्यादा देखते हैं। तो क्या आप ये कहेंगे कि आज जो लोग कोई भी हेल्थ चैलेंजेस से सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ईगो या मेमोरी या पुरानी बातों को पकड़े रखना वो कहीं रोल प्ले कर रहा है? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जब हमारे डॉक्टर्स कहते हैं कि लाइफस्टाइल, तो हम फिर लाइफस्टाइल पे सिर्फ अपनी डाइट, स्लीप साइकिल एंड एक्सरसाइज इसी को फोकस करते हैं। द वर्ड इज लाइफस्टाइल, इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड लाइफ। लाइफ कौन है? ये आत्मा, ये बॉडी है। जब ये लाइफ निकल जाती है, ये डेड बॉडी हो जाती है। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आत्मा क्या होता है आपके हिसाब से? आत्मा मतलब एनर्जी जो इस बॉडी को चला रही है। ओके, है ना? ये शरीर है, इन आंखों से हम देख रहे हैं, इस मुख से हम बोल रहे हैं, लेकिन हम इस मुख से क्या बोलेंगे, हम इन आंखों से क्या देखेंगे, हम इस मुख से क्या खाएंगे, वो मुख नहीं चूज करता है, वो मैं चूज करती हूँ। सो हु इज दैट मैं? हु इज दैट एनर्जी? सो इफ यू विजुअलाइज इट, एक रोबोट है, एक कंप्यूटर है। रोबोट ये बॉडी है जिसको हम सारा काम करते हुए देख रहे हैं कि ये शरीर कर रहा है। कंप्यूटर वो ब्रेन है जो पूरी बॉडी को चला रहा है एक एक इंस्ट्रक्शन से। लेकिन कंप्यूटर को कौन चला रहा है? कंप्यूटर का एक ऑपरेटर है, एक ऑपरेटर है जो इंस्ट्रक्शन देगा, ये बटन प्रेस करेगा तो कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा, रोबोट वो काम करेगा। तो वो जो ऑपरेटर ऑफ द कंप्यूटर है वो मैं आत्मा हूँ, द एनर्जी। तो सपोज मैंने थॉट क्रिएट की, मुझे पानी पीना है, दिस इज अ थॉट, ये मुझ आत्मा ने क्रिएट किया। मुझ आत्मा ने थॉट क्रिएट की, मतलब उसको हम माइंड कहते हैं जब हम थॉट क्रिएट करते हैं। फिर वो थॉट गई ब्रेन को, ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, फिर हाथ को हमने यूज किया और हाथ से हमने ग्लास उठाकर पानी पिया। फिर मुझ आत्मा ने थॉट क्रिएट की, बस और नहीं चाहिए। तो वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस की, हाथ ने उस ग्लास को नीचे रखा। सो इट्स रोबोट, कंप्यूटर एंड ऑपरेटर। हम अपने आप को आज वो रोबोट समझते हैं, शरीर को शीशे में देखते कहते मैं आज कैसी दिख रही हूँ। मैं शीशे में नहीं दिखती, ये शरीर शीशे में दिखता है सिर्फ। फिर हम अंदर भी सोचते तो हमें लगता है ये ब्रेन सारा कुछ कर रहा है। ब्रेन सारा कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन ब्रेन के पास चूजिंग पावर नहीं है। आप उसको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो वैसे का वैसे एग्जीक्यूट करेगा। ब्रेन डिसीजन नहीं ले रहा है, ब्रेन आपके डिसीजन को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो इट इज नॉट ब्रेन पावर, इट इज माइंड पावर। आप जो प्रोग्राम्स कराते हैं, यू डोंट से इट्स ब्रेन पावर, इट्स माइंड पावर। तो वो मन वो शक्ति है। तो मन तो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, बोलो ब्रेन दिखाओ, पूरा दिखा देंगे ये। आप इसको बोलो डॉक्टर साहब इसमें मन किधर है, वो नहीं दिखता, वो दिखेगा नहीं ना, क्योंकि एनर्जी इन आंखों से दिखाई नहीं देगी। फिर हम ये तो नहीं कभी बोलते कि आई डोंट हैव प्रूफ दैट आई हैव अ माइंड, वी डोंट नीड प्रूफ। प्रूफ चाहिए नहीं, सारा दिन तो अनुभव हो रहा है, सोचना बंद ही नहीं करता। तो आत्मा इज जस्ट अ वर्ड, वर्ड में नहीं जाना है। वर्ड इज स्पिरिचुअल वोकैबुलरी। जैसे डॉक्टर्स की एक वोकैबुलरी होती है, अकाउंटेंट्स की एक वोकैबुलरी होती है, जुडिशरी की एक वोकैबुलरी होती है। कभी कभी आम इंसान की वोकैबुलरी नहीं होती है, स्पिरिचुअलिटी भी एक वोकैबुलरी होती है। तो वोकैबुलरी में नहीं जाना, अंडरस्टैंडिंग कि वो एक एनर्जी है जो सोचती है, उसको हम मन कहते हैं। जब वो एनर्जी डिसीजन लेती है, उसको हम बुद्धि कहते हैं। और जब वो डिसीजन हमारे कर्म में आ जाता है और बार बार आता है, वो हमारा संस्कार बन जाता है, जिसको हम हैबिट कहते हैं, आदत कहते हैं। तो हम कहते हैं ये बहुत पुण्य आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये पाप आत्मा है। किस आधार से? संस्कार कैसा है। तो मन है, प्रूफ है, बुद्धि है, प्रूफ है, संस्कार है, प्रूफ है। ये 3 चीजों को ही आत्मा कहते हैं। वाओ, अलग नहीं है कुछ भी। देयर आर नॉट 3-4 एनर्जीज इन दिस सिस्टम, वन एनर्जी। जैसे आप एक हैं, आप किसी के लिए वाइफ का रोल प्ले कर रहे हैं, किसी के लिए आप डॉटर का रोल प्ले कर रहे हैं, किसी के लिए आप फ्रेंड का रोल आप बहुत सारे प्ले कर सकते हैं। आप एक हैं, एक शक्ति है, वो मन का रोल प्ले करती है, बुद्धि का रोल प्ले करती है और संस्कार बनते हैं। अब उसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं। आप उसको आत्मा कहिए, एनर्जी कहिए, शक्ति कहिए, लाइट कहिए, कॉन्शियसनेस कहिए, स्पिरिट कहिए, कुछ भी वर्ड यूज कीजिए। वाओ, आई थिंक इतना ब्यूटीफुली कुछ भी वर्ड यूज कर लो, कोई और वर्ड भी नहीं जाना है। नहीं, आत्मा को हम नहीं मानते, कोई बात नहीं, एनर्जी है वो मानते हैं। आप देखो जब डॉक्टर किसी को ओटी में लेकर जाता है तो वो सिस्टर को क्या कहता है? सिस्टर, मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ।
सपोज वो सर्जरी ठीक नहीं हुई, उसके बाद डॉक्टर क्या कहता है, सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। जाते हुए क्या कहा था, मिस्टर सो एंड सो को अंदर लेकर जाओ। आत्मा निकल गई, मतलब आई हैज लेफ्ट, वाओ, आई हैज लेफ्ट, माई बॉडी इज देयर। फिर वो डॉक्टर कहता है सिस्टर बॉडी को बाहर लेकर जाओ। अब वो परिवार आएगा जो कल तक कह रहे थे डॉक्टर साहब हमारे पापा को बचा लो, डॉक्टर साहब हमारी मम्मी को बचा लो। अभी वो आएंगे और कहेंगे डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं। अब वो नहीं कहते हम मम्मी को घर कब लेकर जा सकते हैं, डॉक्टर साहब हम बॉडी को घर कब लेकर जा सकते हैं। क्योंकि जो वो मम्मी का रोल प्ले कर रही थी वो आत्मा चली गई है, खत्म नहीं हुई है, चली गई है। Right. खत्म तो शरीर होगा अभी जी। हम बरियल, बर्निंग, अंतिम संस्कार